इस वक्त जब मुल्क के अंदर महंगाई, बेरोज़गारी जैसे बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जिनकी वजह से अवाम बहुत परेशान है, लेकिन कुछ सियासी लोग जो सियासी फ़ायदे के लिए या खामखा की पब्लिसिटी के लिए बेचैन रहते हैं, वो ऐसे वक्त में या अवाम का सही मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए वाहियात हरकतें करते रहते हैं। ऐसी हरकत पिछले दिनों एक वसीम रिजवी ने की है और वो सुप्रीम कोर्ट में कुरान शरीफ के खिलाफ, कुरान शरीफ की कुछ आयतों पर पाबंदी लगाने के लिए गए हैं। इन लोगों का क्या मकसद होता है, ये ऐसी हरकतें क्यों करते हैं, इस बारे में गुफ्तगू करते हैं आज हम सीनियर सहाफ़ी और उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के साबिक मेंबर, उत्तराखंड मदरसा एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी जनाब हाफिज शाहनजर साहब से। देखते हैं वो क्या बताते हैं इस सिलसिले में कि इन लोगों का क्या मकसद होता है और इन लोगों की जो हरकतें हैं उन पे हमारा क्या रद्द-ए-अमल होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। ये हाफिज साहब, ये जो वसीम रिजवी ने भी पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट में जाके एक वाहियात काम किया है, इसके बारे में आपका क्या नज़रिया है और इन जैसे लोगों की जो मकसद है वो क्या मकसद है? देखिएगा, इसको आपको समझना पड़ेगा। हक और बातिल की लड़ाई आज नई नहीं है, ये पैगंबर इस्लाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से चल रही है और क़यामत तक जारी रहेगी। मसला ये नहीं है कि किसी ने कुरान करीम पर एतराज़ किया है या कुरान करीम की कुछ आयत पर कोई बयान दिया है। मसला ये है कि जो हमारे मुल्क में दीगर मसाइल हैं उनसे आवाम का जहन किस तरह मुंतशिर किया जाए, इस तरफ एक साजिश का पेश खेमा है। जो आयत का जिक्र बार बार किया जा रहा है उनके बारे में मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब ने माशाल्लाह बहुत मुदद्दद एक पूरी किताब तफसील से लिखी गई है, उसको पढ़ने की ज़रूरत है। और अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में खुद फरमाया है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। कुरान करीम अल्लाह तबारक व तआला ने नाजिल फरमाया है और साथ ही साथ इसकी हिफाजत का जिम्मा भी खुद लिया है। दुनिया में कोई ऐसी ताकत नहीं है जो कुरान करीम में तब्दीली करा सके। इस तरह के चंद लोग हैं जो वक्तन फ़वक्तन आते रहते हैं अपना चेहरा चमकाने के लिए, अपने ऊपर जो इल्ज़ामात लगे हुए हैं उनसे बचने के लिए, किसी को ख़ास तबके को खुश करने के लिए, सियासी मफाद के लिए ऐसे चंद लोग आते रहते हैं। और हमारे उलमाओं ने, दारुल उलूम देवबंद ने, जमीयत उलमा हिंद ने, फ़िक़्ह अकादमी ने, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इनके बारे में साफ साफ तौर से अपने बयान जारी कर दिए हैं। बहुत ज़्यादा कुछ इसमें कहने की गुंजाइश बाकी नहीं है। तो जैसे कि हम कुछ जगह पे देख रहे हैं कि मुसलमान गुस्से में आकर उनके पुतले नजर आतिश कर रहे हैं और जलसे कर रहे हैं, जुलूस कर रहे हैं, रैली निकाल रहे हैं। क्या ऐसा हमें करना चाहिए या इस आदमी को सिर्फ नज़रअंदाज कर देना चाहिए? देखिए, जो दारुल उलूम देवबंद का मौक़ूफ़ है वो यही है कि हमें मुहतात रहने की ज़रूरत है। इस वक्त मुल्क के जो हालात हैं वो बहुत नासाज़गार हैं। बहुत सारे मसाइल हमारे सामने दरपेश हैं। हमारे मुल्क में बेरोज़गारी का मसला बड़ा अहम है, तालीम का मसला बड़ा अहम है, हिफाजती इंतज़ामात का मसला बड़ा अहम है। हमें उन पर गौर करने की ज़रूरत है और अपने जो इस तरह के मसाइल हैं इनको दरकिनार करके मुल्क की मजबूती और मुल्क की मुस्तहकम करने की तरफ गामज़न होने की ज़रूरत है। हमारे देश में अब देखिएगा काफ़ी लंबे समय से किसान आंदोलन चल रहा है और दूसरे बहुत सारे तरह के आंदोलन चल रहे हैं। हम उत्तराखंड की बात करते हैं तो यहाँ बहुत सारे आंदोलन चल रहे हैं। वो मसाइल हैं, उन मसाइल की तरफ भी हमें तवज्जो देने की ज़रूरत है। इस तरह की चीज़ें अक्सर देखने में आता है कि एक छोटा सा कोई चिंगारी लगाकर जो बड़े मसाइल हैं उनकी तरफ से ध्यान हटाने की कोशिशें की जाती हैं। तो हमें ऐसी कोशिशों का हिस्सा नहीं बनना चाहिए और मुहतात रहने की ज़रूरत है।
हाफिज साहब ने हमारी रहनुमाई की और बहुत सही बात कही है कि हमें जो हमारे असल मसाइल हैं उनकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए, हमें तालीम की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। इस तरह के सिलसिले लोगों को नज़रअंदाज कर देना चाहिए, उस लायक हैं भी नहीं कि हम अपना कीमती वक्त, अपने सरमाया उनके मुखालफत में लगाएं, बल्कि उनको नज़रअंदाज कर दिया जाए। अल्लाह हाफ़िज़।